Preview. साहब आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट सैयद वाजिदुल्लाह रशीद। मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, जी। औरंगाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तो साहब ये जो दिलशाद जहाँ का जो प्रॉपर्टी का जो मसला चल रहा है अभी, हिमायती बाग हो गया, निज़ाम प्रॉपर्टी को लेकर जो भी मुद्दे उठ रहे हैं आज, जैसा उन्होंने बता रहे कि मैं निज़ाम की औलादों में से हूँ, जी तो साहब उस ताल्लुक से आपका क्या बोलना है? सर, ये मैटर मैं लास्ट 6 साल से देख रहा हूँ। ये मैटर मेरे पास ही था पहले, और मैं एक वक्त में दिलशाद जा का खुद एडवोकेट था, जी। मगर अनफॉर्चुनेटली दिलशाद जा ने मुझे मेरे एडवोकेटशिप से मुझे निकाल दिया है। और आज ये मैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ कि कल उसने मुझे कुछ गलत बातें की है, जी। इसलिए मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। और दिलशाद जहाँ अपने खुद को जो है तो प्रिंस दिलशाद जहाँ कहते हैं, प्रिंस दिलशाद जहाँ, उनका एक्चुअल नाम है दिलशाद जा इमदाद जा। अच्छा उनके वालिद साहब का नाम है इमदाद जा। अच्छा। इनो प्रिंस वगैरह कुछ भी नहीं है, जी। ना ही इनका कोई ताल्लुक जो है निज़ाम फैमिली से है, ना ये प्रिंस है। अगर प्रिंस है तो मैं आपको पूछता हूँ कि प्रिंस की डिग्री उनको किसने दिया? उनसे जाके लीजिए आप प्रिंस की डिग्री, किसने उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया या किसी ने दिया, तो उनसे लीजिए जाके। उन्हें प्रिंस वगैरह तो नहीं है। जी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोलते हैं कि मैं जो है तो निज़ाम वंशज से हूँ, यानी निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो निज़ाम फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते। अगर कोई भी किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कोर्ट का सक्सेशन लगता है, और वो कोर्ट का सक्सेशन देने के पावर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनके पास कोई सक्सेशन नहीं है कि ये निज़ाम फैमिली से है बोल के। अगर उनके पास अगर निज़ाम फैमिली से है बोल के कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से इशू है कि तो वारस प्रमाण पत्र और लीगल हेडशिप एंड लीगल सक्सेशन ये देने के पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनके पास कोई भी नहीं है। मैंने उनसे मांगा था, आज तक भी उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास। उल्टा इसके अगेंस्ट इनके जो निज़ाम जो थे, सेवंथ निज़ाम मीर उस्मान अली खान, इन्होंने जो है तो अपना एक एफिडेविट दिए है। मैं आपको उसकी कॉपी भी दे रहा हूँ। ये एफिडेविट दिए है उन्होंने। ये एफिडेविट उन्होंने दिए है, देखो 1964 में। ये एफिडेविट उन्होंने आंध्रा हाई कोर्ट के सामने दाखिल की। अच्छा। ये केस थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये केस में उन्होंने एफिडेविट देके बोले कि मुझे सिर्फ एक ही बीवी है। कितने? एक, सिर्फ एक ही वेडेड वाइफ है, लेजिमेटेड वाइफ जिसको बोलते, यानी निकाह की हुई। अच्छा। मेरी निकाह की हुई एक ही बीवी है, और उसको 2 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा। बाकी के सारी औरतें खवास हैं। अच्छा। खवास के मायने ये होते हैं, आप जाके डिक्शनरी फॉलो करिए। जी। डिक्शनरी में देखिए खवास के, खवास के मायने होते हैं कि बिन ब्याही बीवी। अच्छा। खवास के मायने क्या होते हैं? बिन ब्याही बीवी, जबरदस्ती घर में आ गई हुई, अच्छा। बिन ब्याही बीवी। और शरिया लॉ ये कहता है, शरिया लॉ 1925 ये कहता है बिन ब्याही हुई बीवी के बच्चों का कोई हक नहीं होता। वैसा भी इनकी जो दादी थी वो 6th थी, 6ठी बीवी थी। अच्छा। ऐसा उन्होंने खुद ने इसमें लिख के दिया है ये सर्टिफिकेट में। ये कौन लिख कर दिया? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सब अच्छा। निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने ये लिख के दिया है। अच्छा। और ये कोर्ट के अंदर दाखिल है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सबके जजमेंट है इसके अंदर। अच्छा। और इसके अंदर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये लोग हमारे खानदान से नहीं है। मैंने टाइम टू टाइम इनको जो है तो मेरे घर में लेके आया था। जी। तो इसका मायने ये नहीं हुआ कि लीगल वाइफ है, बराबर है ना। मैं कोई निकाह करके लेके आया कि एक औरत को पकड़ के लेके आया, बराबर, दोनों फर्क है। जी। निकाह की बीवी अलग है और बाहर से पकड़ के लाई अलग है। इसके अंदर क्लियर सब कुछ दिया हुआ है। ये अगर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट के हिसाब से दिलशाद जहाँ ये खानदान का हो ही नहीं सकता। अच्छा। सेकेंडली, इनके खानदान के सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो लोगों ने बोले कि हमारे खानदान से नहीं। अच्छा। क्यों? तो इनकी वालदा जो है हमारे खानदान की है ही नहीं। अच्छा। है ना। तो ये निज़ाम वंशज के नहीं है। साहब आप उनके वकील कितने साल रह चुके? मैं उनका वकील 2 साल रहा हूँ सर। 2 साल। तो 2 साल में तो जाहिर है पूरी उनकी मेरे पास हिस्ट्री सब आपके चीज़- पास उनके होगी, पास सारी चीज़ें हैं। है ना। तो उसका रीज़न क्या था जैसा आप उनसे अलग हो गए? मैं उनसे पेपर मांगा था ओरिजिनल, अच्छा। कि भाई तुम निज़ाम वंशज के है ना, जी। कागज दो, मेरे को पेपर दो कोर्ट के। कोर्ट, मैं वकील हूँ तो कोर्ट के पेपर जाहिर है आपको आगे प्रूफ करना था। प्रूफ करना था, मुझे केस लड़ना था। जी। इन्होंने मुझे दिए ही नहीं। अच्छा। क्यों कभी भी नहीं दिए, क्यों नहीं दिया? है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। अब आप जाके लीजिए। अच्छा। मैं तो नहीं है बोल दिया, जी। अगर है तो आप लाके मुझे दे दीजिए, बिल्कुल। बड़ी एहसान हो जाएगा मेरे पे भी। जी।
तो है ना? आपने उनसे सवाल नहीं किए? मैंने उनसे सवाल किया तो मुझे निकाल दिया उन्होंने, अच्छा, मतलब आपने उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन शुरू किए मेरे को निकाल दिया उन्होंने, निकाल दिया मेरे को उन्होंने? निकाल दिया। आज तक मेरी फीस भी नहीं दी उन्होंने। अच्छा, हाँ? तो इसके बारे में मैंने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया हूँ, उसकी भी कॉपी आपको दे देता हूँ। अच्छा, कब की बात है कंप्लेन की? 1 साल हुआ, पर 1 साल के ऊपर हो गया। 1 साल हो गया। एक साल हो तो गया। क्या हुआ था, उनको पुलिस कार्रवाई हुई थी इनके ऊपर? नहीं नहीं, वो पुलिस कार्य वगैरह उन पर कुछ नहीं हुई थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि अब सेकंड क्वेश्चन उस पर आता हूँ मैं। जी। अब उन्होंने कल का इंटरव्यू मैंने सुना है उनका, तो उन्होंने बोलते हैं कि मैं जो है तो मैं खुद लीगल वारस नहीं है। कल इंटरव्यू आया उनका एमसीएन चैनल पे, ऑडियो चल रही सुना मैं? हाँ वो चैनल पे आया है, मैंने सुना हूँ, और इससे पहले के वीडियो सुना हूँ मैंने, और बहुत सारे वीडियो डाले उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं जो है रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जी, कायदेशीर प्रतिनिधि हूँ, किसका? शामजार, फातिमा फौजिया, औलिया कुलसुम, आमिना मर्जा की। बराबर। ठीक है, कायदेशीर प्रतिनिधि हूँ और शामजार का मैं जीपी होल्डर हूँ। अब मैंने उनको पूछा कि भाई ये लीगल है क्या? अच्छा, ये है क्या? इनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो या कोर्ट का कोई ऑर्डर है? इनके पास भी कुछ भी नहीं है। नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, मेरे को ला के दीजिए। बिल्कुल। और मेरा आपकी जिम्मेदारी है, अब उनसे भी लेना है, आपको लेना है जाके, तो मैं मेरे को डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ आपको पूरे, बराबर। तो उनसे भी लेके आइए। तीसरी चीज, अगर थोड़ी देर के लिए उन्हें लीगल हेयर है, कौन शामजा वगैरह भी अगर है कि तो पहली बीवी के बच्चों में से है वो, अच्छा, है ना? अगर है पहली बीवी के 2 बच्चे, एक आजमजा एक मौजमजा, ये मौजमजा के बच्चों का क्लेम कर रहे हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव बन गए। तो मौजमजा जो थे तो उन्होंने जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी 1972 में सेल डीड कर दी। 1972 में? ये कॉपी आपके लिए। अच्छा, सेल डीड किए? रजिस्टर्ड सेल डीड की है। अच्छा, किसको सेल किया उन्होंने? इन्होंने महरूम जो है इब्राहिम खादरी, जिनका बेटे है सलीम खादरी, अच्छा, तो उनको करके दे दी। तो आज भी उन्हीं के नाम पे आज प्रॉपर्टी? भी उनके नाम पे है। अच्छा, ये सेल डीड आपके लिए, आपको कॉपी दे दे रहा हूँ मैं। जी। अब उनका हिस्सा रहेगा कोई? नहीं, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, अब आते हैं हम हिमायत बाग की प्रॉपर्टी पे, जी, है ना? आपने औरंगाबाद की प्रॉपर्टी बारे में पूछा है। बराबर। हिमायत बाग की प्रॉपर्टी मीर उस्मान अली खान ने अपने जीते जी 1956 में नगर पालिका औरंगाबाद, जाने औरंगाबाद महानगर पालिका जिसको आज बोलते हैं, नगर पालिका औरंगाबाद को बेच दी थी। अच्छा, 40,000 रुपए में। कितने एकड़ जगह थी वो थे 132 एकड़। अच्छा, तो आज 7/12 में किसका नाम है? आज 7/12 में कृषि विद्यापीठ का नाम है, यानी एग्रीकल्चर कॉलेज का। अच्छा, यानी एग्रीकल्चर कॉलेज का बॉस कौन होता है? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, बराबर। कुलपति। अच्छा, और कुलगुरु कल आए थे वहाँ। कल आए थे। तो आज भी जो है वो प्रॉपर्टी पे किसका नाम है 7/12 पे? महानगर पालिका नहीं, विद्यापीठ। कृषि विद्यापीठ को किसने दिया? नगर पालिका ने। यानी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को दे दी, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज प्रॉपर्टी किसकी हुई? वो एज पर द सेल डीड, आज भी वो सेल डीड एग्जिस्टेंस में है, उसको चैलेंज नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आज भी वो सेल डीड जैसी वैसी। अच्छा, 40,000 रुपये बेचे, 40,000 रुपये मिले हैं उनको उस टाइम के। इन्होंने किस बिना पे इतना बड़ा जो काम कर लिए थे वहाँ पे, जो शेड मारने का जो काम हुआ था? हाँ, वो तो बता रहे थे ना कि काफी उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, वो लीगल है। जैसा उन्होंने इतना जब काम किए तो उनका बोलना ये था, कल मैं वहाँ स्पॉट पे मौजूद था, महानगर पालिका की जब टीम आई थी ना वहाँ पर, मैं स्पॉट पे मौजूद था वहाँ पर उनके बीच में जो आपस में चल रहा था, इनके वकील भी थे दिलशाद जहाँ के, हाँ वो भी थे, और उनके आपस में चल रहा था कि हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, वो बताने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर। तो उस वो प्रॉपर्टी बेच चुके। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास है ना, तो इसके लिए मैं आपको डबल रिपीट कर रहा हूँ उसको। डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ आपको जी। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी है तो फिर कब्जे क्यों कर रहे हैं? जब इतने बड़े फैमिली के हैं उन्होंने, तो कब्जे क्यों कर रहे हैं? उनको कब्जे करने की जरूरत है। बराबर। अच्छा, पर कल का क्यों लात मारे हकाल दिया उनको वहां से? वो लेना था, वही क्लियर करना चाह रहा था मैं आपसे। उनको तो कल लात मारे हकाल दिए, पूरे बुलडोजर चला के हकाल दिए। बराबर। क्यों हकाल दिए? इसलिए हकाल दिए कि मैंने जो है 2016 में राष्ट्रपति से एक आदेश लाया था जी कि डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद ने इंक्वायरी करना पूरी, और इंक्वायरी करके अगर इनकी जमीन है तो इनको देना। बिल्कुल। तो उसके अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होगी 2020 में। 2020 में इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। इंक्वायरी में साफ तौर पे लिख के आया कि दिलशाद जहां नवाब या फातिमा फौजिया या शामत जहां की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी ये बेच चुके। तो वो चौकसी अहवाल में साफ लिखा हुआ है
कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दिया, वहाँ फाइल दीजिए देता हूँ, हमारे पसंद नहीं है तो गवर्नमेंट ने लिख के दी कि यू गो टू द कंसर्न कोर्ट, ये कॉपी है उसकी, यू गो टू कंसर्न कोर्ट। जी वो अहवाल में तो साफ अल्फाज में लिख के आया कि जो तो खुशी विद्यापीठ ने खरीदी हुई जमीन है। बराबर। तो फिर इनका काम क्या है, जब इंक्वायरी लगा दिए, इंक्वायरी में लिख के आ गया तो उन्हें कब्जा कैसे करते हैं उसके बाद? बिल्कुल नहीं कर सकते। कर सकते क्या? चलो जाओ वो भी छोड़ दो, इन्होंने बहुत ग्रेट है। पहले मौजम जाग ने पूरा बेच दिया, इसके बाद नहीं, सबसे पहले कौन बेचे? जो ओनर है मीर उस्मान अली खान ने 1956 में ज़मीन बेच दी। बराबर। उसके बाद में उन्होंने मौजम जाग को बेच दिया। बिल्कुल। 2 सेल डीड हो गए, तीसरी सेल डीड वो भी जरा कॉपी अभी आपको। तीसरी सेल डीड नदीम पाशा, क्या शेख नदीम, शेख सलीम और मुबिन खान, अच्छा। इनको डेट बोलता हूँ मैं आपको, 13/9/2019 में रजिस्टर नोटरी से जमीन दिलशाद जहां ने इनको बेची है जमीन 1 एकड़ 50 लाख रुपए लेके। दिलशाद जहां ने बेची? हाँ, गवर्नमेंट की जमीन जो गवर्नमेंट को इन्होंने इनके वालिद ने बेच दी थी। बिल्कुल। फिर ये जमीन जो है तो मौजम जहां ने भी बेच दी सलीम खाजी को। फिर तीसरी बार इन्होंने आके जमीन किसको बेच रहे? नदीम पाशा। नदीम पाशा। बराबर। रजिस्टर्ड सेल्स। मतलब ये साबित हो रहा कि एक ही चीज को 3 बार बेचा जा रहा अलग अलग। तो इन्हों निजाम खानदान के तो है ही नहीं जी। पहली बात। दूसरी बात, इनको बेचने का हक कहाँ से आया? 7/12 का नाम किसका है? कृषि विद्यापीठ का है। बिल्कुल। हाँ, इन्हों गवर्नमेंट बेच सकते क्या? नहीं बेच सकते। और ये कंप्लेंट मैंने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दाखिल की हुई है अच्छा। कि इन्हों कैसा बेच सकते हैं? गवर्नमेंट जमीन आप बेच सकते, कलेक्टर ऑफिस बेचा लो, मकबरा बेचा लो, बेच सकते? नहीं बेच नहीं, हम निजाम खानदान के नहीं भाई। तो बेच सकते, कुछ भी बेच सकते? नहीं बेच सकते, कोई राइट्स नहीं है ना हमको बेचने का। पूछो ना आप जाके उससे किस हिसाब से बेचा, मैं तो डॉक्यूमेंट करूँ आपको। सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया कि वो खवात की औलाद है। जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब वो तो अपने को नहीं मालूम। ये एफिडेविट नहीं, मैं कहाँ बोल रहा भाई, ये एफिडेविट भाई ये ले लीजिए। नहीं, मैं भी आपके बताने पे ही दोहरा रहा हूँ बात। नहीं, मैं मेरे बोलने पे नहीं, उनके दादा ने बोले, हाँ। उनके दादा ने बोले भाई, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला सॉरी। ये उनका एफिडेविट दादा ने लिख के दिए, बोलने में और लिख के देने में बहुत फर्क है। और वो भी शपथ पत्रक पे एफिडेविट, और वो भी कोर्ट के सामने। तो इनके पास ऐसा राइटिंग में क्या है जो नदीम पाशा को उन्होंने लिख कर दिया, जबकि ये तो उसूलन उनके वारिस में नहीं है। वारिस और ऑलरेडी अगर वारिस में होते भी, अगर होते भी, सुनो वारिस की बात कर रहे हैं जी, वारिस है या नहीं ठहराने का काम किसका है? कोर्ट का है ना। बिल्कुल है। तो कोर्ट का सक्सेशन ले लीजिए ना आप उससे। बिल्कुल ना, वो तो लेंगे ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन वाले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कल लात मारे खकाले जी, तो उनको अरेस्ट होना चाहिए। कल 1000 झाड़ तोड़े उन्होंने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बिल्कुल सही है। क्या कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? अब वो कैसा है साहब, अब जी उसके आगे तो अपन देखो भाई जी, इंडिया में 4 लोगों का पावर है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कलेक्टर, तहसीलदार वगैरह वगैरह, सेकंड कोर्ट ऑफ लॉ, जी, थर्ड जो है पुलिस डिपार्टमेंट, और फोर्थ जो है पत्रकार। बिल्कुल। तो आप पत्रकार, आप पूछो। नहीं, वो तो अगला सवाल उनसे वही रहेंगे हमारा। पूछो ना भाई, मैं तो बोलूँ पूछो। जो चीज़ आप प्रूफ कर रहे, यू आर ऑल्सो लीगल पर्सन्स। जी, आप भी लीगल लोग है ना भाई। बिल्कुल। हाँ, क्या आप इलीगल है? नहीं, आपको हक है पूछने का। बिल्कुल, चौथा स्तंभ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 क्या हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन की, तुम्हारा हक है सवाल करने का। बिल्कुल कि नहीं है? नहीं, जितने एविडेंस में आप जितनी चीजें प्रूफ कर रहे हैं तो उससे जाहिर है लेके ना, आके दो उसके भाई अगेंस्ट मुझे। में हम अगर लेंगे ना। मैं गलत हूँ तो मुझे ला के दो भैया, डॉक्यूमेंट में जो मांग रहा हूँ वो ला के दो। बिल्कुल बिल्कुल, ला के दो ना, मैं गलत बोला क्या? फिर उन्हें मुझे बोल रहा है कल के वीडियो में, बोलता है कि मैं हरामी हूँ। ठीक है, मेरे को सर्टिफिकेट देना उन्होंने होता कौन? मैं उसके ऊपर 1 करोड़ का डिफॉर्मेशन की नोटिस आज भेज रहा हूँ शाम में। अच्छा, इसके पहले उसने मुझे बोला कि मैं जो है मुंशी हूँ, तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे देना भैया। मेरा बैंक अकाउंट दे, मेरे को कब अपॉइंट करा, मेरे को कब टर्मिनेट करा, कैसा करा, क्या करा, दो ना मुझे। सही। फिर मुंशी की तनख्वाह दे देना गरीब की यार, बराबर। बहुत बड़ा है, निजाम इंस्ट्रक्ट का है, दे दे तनख्वाह मेरी लोग। जी, मेरे वकालत की दे, फीस तो दे दे, बराबर, फीस तो दे देना भैया। सही। फिर इसके बाद उन्हें बोल रहा है कि जो तो जमीर पटेल, हारून अंसारी, वाजिदुल्ला रशीद जो है तो क्या है, लैंड ग्रैबर है, क्रिमिनल है, और क्या 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 बोला है उसने। तो मैं उससे ही पूछना चाहता हूँ कि भाई लैंड ग्रैबर है या क्रिमिनल है, ये
बोलने के अधिकार सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ को है, कोर्ट डिसाइड करेगा ना। सही। कोर्ट काय के लिए है, तो कोर्ट से दे दे बोलना मेरे को मैं मेरे खिलाफ में जो ऑर्डर हुआ है, या एक केस बता दे बोलना कोर्ट में मेरी। अब ये है कौन बेचारा ये? मेरे हिसाब से तो अब हरामी कौन है, तो ये सर्टिफिकेट बताता हरामी कौन है। ये सर्टिफिकेट खुद बताता, उसका दादा खुद लिख के दे रहा है कि हरामी कौन है। तो बराबर है, बिल्कुल सही है। तो अभी अब मेरे साथ में हारून अंसारी थे जी, तो हमने एक वीडियो, उन्होंने मेरे कुछ सवाल किए थे, तो वो उनको गाली देता है। क्या पत्रकार गाली देना क्या कोई अच्छी बड़ी बात है क्या? पत्रकार अपना काम करना है, बिल्कुल काम करना है, इट इज योर ड्यूटी। सही। सर मैंने कुछ सुना हूँ क्या कुछ औरंगाबाद के गुंडे के साथ काम कर रहा है। उन्हें उसका बोलना था कि जो है तो इमरान मेहदी के ग्रुप के है ये, अच्छा इनका ताल्लुक इमरान मेहदी के ग्रुप से। अच्छा। अरे बेचारा इमरान मेहदी वहाँ है अंदर, कहाँ है? जेल में। वो जेल। कोर्ट जाने और इमरान मेहदी जाने, बराबर है ना? क्या उन्हें गलत है सही है वो कोर्ट को मालूम, अपना क्या लेने देना है उससे। सही। और हमारा कौन है वो? हाँ, बराबर। जबकि उन्हें 6 साल से अंदर है। बराबर। हाँ, तो हमारा क्या लेन देना उससे? तो अभी खैर सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं, जैसा ये आज जो आप मैं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे दे रहा हूँ जी, कि यू गो एंड टेक एविडेंस। अच्छा तुम जाकर उस एविडेंस लो ना भाई, जैसे आप मेरे से मांग रहे हैं ना, मैं तो दे रहा हूँ, ये लो ना, मेरे को राइटिंग में एफिडेविट के साथ सब चीज़ दे रहा हूँ आपको। अभी देखो एक बात बताता आपको, उन्हें लीगल हेयर नहीं है, अब उन्हें कोर्ट को भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ। कोर्ट में 8000 बोल के केस दाखिल है, रिट पिटिशन शामत जा की तरफ से, हाँ शामत जा की तरफ से रिट पिटिशन दाखिल है, जबकि ये पूरी प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये पूरी प्रॉपर्टी मीर उस्मान अली खान की है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रहा है एज पर द आर्टिकल 366(22) ये सर्टिफिकेट, ये लो कॉपी आपके लिए 366(22). एब्सोल्यूट ओनर कौन है ये सब जमीनों का? मुकरम जा है, मुकरम जा का और गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है। इन्हें कौन हु इज? मैं उनसे पूछ रहा कि ये है कौन तू? तो साहब आपने उनके साथ 2 साल काम किए, जी तो 2 साल आप लगातार उनके साथ में थे, जी कुछ डॉक्यूमेंट आपने मांगे लास्ट में, तो वो उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए, इसके लिए आपका और उनका नई जमा क्रॉसिंग हो गई। बिल्कुल जस्ट अ मिनट, मैंने फीस मांगा उससे, अच्छा फीस देने की औकात नहीं है उनकी, अच्छा इतना नंगा है वो, जी फीस भी दे नहीं सक रहा वो, अच्छा नंगा पुतला इंसान है वो, बिल्कुल जो गलत तरीके से जो है तो ज़मीना कब्जा कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। कल उसको कलेक्टर ने, डिविजनल कमिश्नर ने, सब ने मिलकर लात मार के खा ले, वहाँ से लात मार के खा ले। बराबर है। हाँ? क्या इज्जत है कि निज़ाम फैमिली की? बताइए तो बड़ा मुझे, निज़ाम ऐसे थे क्या? कब्जा करने वाला था क्या निज़ाम? नहीं बताइए ना मुझे, समझाइए जरा एक बार, आप समझाइए मुझे, निज़ाम क्या था? चोर उचक्का था? नहीं, निज़ाम तो एक अपनी प्रॉपर्टी अरे 5 टन सोना दिया था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बिल्कुल, तो ये ऐसा जमीना कब्जा करते निज़ाम के बच्चे? बराबर। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे, जैसा 2 साल आप उनके साथ में थे, जी 2 साल तक आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाए, जो भी चीज़ें है, जी तो सर आपने फर्स्ट उनका जो केस आपके हैंड पे लिए, जी। तो किस बिना पे लिए थे? मैंने इस बिना पे लिया था कि उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे मुझे। जी दूसरी चीज़ मैंने उनको ये बोल के लिया था, उनको ये बोल के केस लिया था मैंने कि भाई मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने देना, जी जब तक मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाऊँगा, अच्छा तो कोर्ट में नहीं जाएगा, दाखिल नहीं करूँगा, क्योंकि तो पेपर लगते हैं, बिल्कुल एविडेंस लगते हैं। फिर उन्होंने क्या किए, मुझे हटा के तड़ेकर एसोसिएट तड़ेकर साहब को लगाया। तो उनका एडवोकेट, कोर्ट में एडवोकेट कौन है उनके? तड़ेकर, तड़ेकर जी ठीक है, मैं कोर्ट में उनका एडवोकेट नहीं हूँ। जी और तड़ेकर साहब को भी उन्होंने बोले कि हम ला के देते डॉक्यूमेंट, बोल के आज तक नहीं दिया उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट। अच्छा तो मैं तड़ेकर साहब को भी पूछता हूँ कि जो है तो ये डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए। हाँ, चलो और एक बात बताता हूँ, गए वीडियो आपने देख लेंगे, 2 वीडियो, दोनों वीडियो में उन्होंने जो है तो फैज़ बिन जंग को और फैज़ खान को बहुत गालियाँ दी, और मैडम असरा को, और कुछ लोग हैं जो मुकरम जाके जो पर्सनल लोग हैं उनके मिसेस वगैरह है, उनको खूब गालियाँ दी, मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं वैसा कर डालूंगा, तुम क्या क्रिमिनल्स है, तुम ऐसा है, तुम पैसे लेके ऐसा करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज तक उसने क्या कर लिया, दिलशाद ने क्या उखाड़ लिया उनका, क्या कर लिया उन्होंने, कुछ करा क्या बताऊँ मुझे? सिर्फ बोल रहा था हम क्या दे रहा, पागल कैसे? बराबर इन्हें है कौन? इन्हें वो खानदान का है नहीं,
और ओरिजिनल मालक कौन है? मुकरम जा। तो मुकरम जा से लिख के लाना भैया। मैं उसको बोला मुकरम जा से लिख के ला, मैं केस चला तुम बराबर। बराबर। अच्छा 8300 जो केस है रिट पिटिशन 8300/2018 उसमें भी उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया उसमें। बराबर। तो सर आपने केस पहले स्टडी नहीं किए थे जब हैंड पे ले रहे थे आप? मैंने पूरी स्टडी करके लिया। अच्छा। और मैंने तो आपको लगा इसको लड़ना चाहिए? मैंने जब तक सुनो मैं जब तक जो है मेरे कहने डॉक्यूमेंट आए मैं कोर्ट में मैं नहीं गया। अच्छा, नहीं 2 साल आप साथ थे ना, इसके लिए पूछ रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स बनाने के, रिकॉर्ड निकालने के, डॉक्यूमेंट बनाने सब काम किया मैंने। अच्छा। और 2 साल तक कोर्ट में इसलिए नहीं गया कि इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ना। अच्छा। क्लेम था खाली, एनीबडी कैन क्लेम। बराबर। हाँ, अब वो क्लेम के हिसाब से इंक्वायरी की मैंने पूरी केस चलाया। जी। तो इंक्वायरी में साफ अल्फाज में लिख के आ गया कि तुम जो है तो अगर लीगल है तो कोर्ट से लिख के लेगा। बिल्कुल। इंक्वायरी रिपोर्ट जो निकली है, इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ अल्फाज में लिख के आया है कि अगर तुम लीगल है निजाम के जी, तो आप कोर्ट से सर्टिफिकेट लेके आइए, ऑर्डर बिल्कुल लेके सही। आइए। क्या डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर बुक जो तो इलीगल लोग हैं क्या? तो तो अधिकारी। वहां दाखिल करो, बोलो ना उसको। दिलशाद नवाब ने मेरे ख्याल से 4 अप्रैल को 2 अप्रैल ने 3 अप्रैल को नौखंडा पैलेस में जाकर लॉक तोड़ा। अच्छा, उसका वीडियो है ना आपके पास कि नहीं है? एक मिनट। है ना आपके उसका पास वीडियो है, दोनों के पास है हमारे पास। लॉक तोड़ता हुआ वीडियो है कि नहीं है? लॉक तोड़ता हुआ भी वीडियो है हमारे पास। और एक सेकंड है सर, लॉक तोड़ता हुआ भी है, दूसरा लॉक जो उन्होंने लगाए उसका भी वीडियो है मेरे पास। अब मेरे को बोलिए, वो प्रॉपर्टी दिलशाद जाकी या किसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है निजाम औक़ाफ़ कमेटी की। बिल्कुल। पीने का को जाके लॉक तोड़ रहा और कब्जे के को ले रहे हैं। वो तो ऑलरेडी 7 वाला पे भी नाम है उसका। अच्छा। किसका? निजाम औक़ाफ़ कमेटी, निजाम प्राइवेट स्टेट बोल के। हाँ, बराबर। अपनी प्रॉपर्टी जाके लॉक तोड़ के वहाँ चोरियां करना, वहाँ के कंप्यूटर उठा के लेके चोराया दिखा के बेचा, वहाँ के रिकॉर्ड चुरा लिया उसने। उसकी कंप्लेंट कौन की है? निजाम औक़ाफ़ कमेटी ट्रस्ट ने कर दिया है। अच्छा। प्रॉपर्टी उसकी भी कॉपी करूँ मैं आपको, ले लो आप उसकी। मतलब उनके खिलाफ भी कंप्लेन आगे ऊपर से? आगे ऊपर से। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 8 या 9 तारीख के दिन जी उन्हें जो है तो जाके हिमायत बाग में जो ऑफिस था जमीर पल्ले साहब का, जी। जो 70 साल से उन्होंने कब्जे पे थे। अच्छा। और किसके बोलने पे थे? किसके? मुकरम जाके बोलने पे थे। अच्छा। किसके? मुकरम जा। मुकरम जाने और मुकरम जाने लिख के दिए जी। कि ये हमारे केयर टेकर हैं। अच्छा। खैरुद्दीन साहब का उनके पास लेटर है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो अभी तो वो कब्जे पे ये लोग जब बाहर थे तो इन्होंने जाके लॉकडाउन का फायदा उठा के क्या करे, वहाँ का लॉक तोड़े, जी, वहाँ का रिकॉर्ड चुराए और वहाँ पे खुद ने जाके नए जो तो बुल्डोजर चला रहे, झाड़ा तोड़ रहे और हमारी ज़मीन है। हाँ? नहीं, अभी जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये लैंड जो है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है, क्योंकि सेल आउट में गवर्नमेंट के नाम पे झगड़ा किसका है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस निजाम हैदराबाद। देखो ये मंत्रालय में मैटर चालू है। जी। ये मैटर कौन चला रहा है? शेख जमीर पटेल। ये किसके रेफरेंस में चला रहे हैं? इन्होंने जो है तो मुकरम जाल से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बोल के उन्होंने काम तो सर ये जो जगह सेल हो गई बताया आपने 1972 में, हाँ, गवर्नमेंट को ये जगह दे दी गई। बेची गई बिल्कुल है। ना, तो जैसा इन्हों वहाँ पर क्यों बैठे थे? जैसा सुनो अभी 1956 में एक सेल लीड हुई थी 40,000 में। जी। मगर वो सेल लीड किसने किया था? क्या मीर उस्मान अली खान ने किया था? जी। नहीं, वो ऐसे किसी ने कर दिया था। अच्छा। उसका कुछ क्या नाम है देखो सर, दीन यार जंग। अच्छा, तो ये प्रशासन उसमें इनके जो तो मीर उस्मान अली खान के साइन नहीं है। अच्छा। ना ही बाउंड्रीज डिसाइडेड है। और लेने उसके बाद जो तो नगर पालिका ने लिए, मगर उसके अंदर वो डील कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट डील है। अच्छा। तो उसके बारे में हाईकोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल औरंगाबाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जो डील हुई वो इलीगल है। ये खुद गवर्नमेंट कोर्ट ने खुद बोली है कि ये इलीगल डील है। अच्छा, तो अभी उसके बाद उन्होंने क्या करे मालूम, कि एक्सचेंज डीड करे। अच्छा। एक्सचेंज डीड किसने करे? नगर पालिका ने किसको दी? आपके कृषि विद्यापीठ को दी। अच्छा। और कृषि विद्यापीठ ने इसके बदले में क्या दी? सिद्धार्थ गार्डन दी। वो भी प्रॉपर्टी हमारी, ये भी प्रॉपर्टी यानी हमारी, यानी कि निजाम। हाँ, निजाम। दोनों आपस में कर लिए। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों भी गलत निकल गए। कोर्ट ने बोला दोनों भी गलत है। अच्छा। वो भी ऑर्डर हमारे पास है।
उसके बाद क्या हुआ मालूम क्या है कि 1974 में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने लैंड एक्विजिशन एक्वायर की हो जमीन, उसका कंपनसेशन दिए क्या अभी तक नहीं। नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लैंड एक्विजिशन इट इज इलीगल एक्विजिशन, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। जी। तो वो हिसाब से भी जमीन किसकी हो गई है? गवर्नमेंट। मीर उस्मान अली खान के बच्चा मुकरम जाके जमीन। अच्छा, उस हिसाब से। हाँ, तो अब मुकरम जाने ऐसा आके उन्होंने कुछ ज्यादा मारपीट नहीं कर रहे, उन्होंने सीधा सीधा कोर्ट में केस चला रहे। बराबर। ये यहाँ चल रही है केस, कहाँ? मिनिस्ट्री में। जी। किसके? बाला साहब थोरात के टेबल पे मिनिस्टर के कोर्ट में चल रही है केस। अभी लॉकडाउन रहने की वजह से उसके हेयरिंग अभी नहीं हुए, होने वाले भी हेयरिंग। बराबर है। तो अभी 7/12 में इनका नाम कैसा है सर? किसका? इनका विद्यापीठ। हाँ, विद्यापीठ का नाम कैसा है? क्या हुआ 1971-72 में जो है आपका जो है तो गठबंधनी हुई। गठबंधनी हो तो 7/12 और PR कार्ड तैयार करने का सर्वे सेटलमेंट हुआ। जी। सर्वे सेटलमेंट में क्या हुआ मालूम क्या? सर्वे सेटलमेंट में ये जमीन आए जो तो निजाम के हैं, मगर इन्होंने क्या करे मालूम? जो तलाटी थे उन्होंने जो बैठे उसका नाम लिख दिए। तो वो बैठे वाले कौन है? पट्टेदारों ने केस डाले थे। अच्छा। तो पट्टेदारों को कंपनसेशन दो बोल के आज भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है। बराबर। तो पट्टेदार किराएदार किसके हैं? वो निजाम के ना। निजाम के। 7/12 पे हमारा नाम नहीं है, चलो मानते निजाम का नहीं है, मगर जो है पानी पत्रक, खासा पत्रक सब पे निजाम का नाम है। निजाम का नाम। तो उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी किसकी हुई है? निजाम की हुई। निजाम की। अब निजाम के है या नहीं है इसके बारे में राष्ट्रपति ने क्या करा? इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंक्वायरी कमेटी फाइनल कर दी कभी? पूरा नहीं करी। केस चालू है। नहीं, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट किसको करी? शासन को करी। जी। किसको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोले कि जो तो हमारे पास पूरे फाइनल होने हम देते, तो क्या करने का। बराबर। ये चालू है केस। अच्छा, तो मतलब उस हिसाब से अभी महानगर पालिका भी मालक कोई अधिकार नहीं है, विद्यापीठ भी मालक नहीं है, कोई भी मालक नहीं है। अच्छा। आज के डेट में डिस्प्यूटेड मैटर इज सब्जुडाइज्ड बिफोर द कोर्ट। अभी कोर्ट मैटर चालू है, उस हिसाब से जगह सील होना कोर्ट में जो चाहिए। होगा हमारे को मान्य है। जगह उस हिसाब से सील रहना चाहिए। अभी कोई भी ताबा डाल के नहीं बैठ सकता। अब ये सब चल रहा ना, तो इन्हें क्या करा? अब आए थे इस पे आके जो थे कब्जे लेके बेच भी दिए उन्होंने। अब इनकी प्लॉटिंग करने की थी, अब इन्होंने कई लोगों से पैसे उठाए। अंदर जगह भी काफी लेवल हो गई थी। झाड़ा तोड़ दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के झाड़ थे, कृषि विद्यापीठ के झाड़ थे, निजाम के झाड़ थे, वो डिसाइड होगा बाद में। वो तोड़ा ना उसने, और कल लात खाया कि नहीं खाया। बराबर। सर, कुछ औरंगाबाद के कुछ गुंडे भी शामिल थे इसके अंदर। इसके अंदर देखो ना, अकेला तो नहीं कर रहा। पुणे है, उसका भाई है, और वो कौन है, अखिल नवाब है, अखिल कुछ नवाब बोलता है खुद को, और यहाँ के भी लोकल गुंडे हैं जी। तो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट देखेंगे, वो गवर्नमेंट और वो जाने, हम क्या करेंगे? हम हमारा सब्जुडाइज, हम कहाँ हैं अभी? यानी जमीन पटेल एंड कंपनी किधर है? कोर्ट में। वो जो जजमेंट देंगे हमको मानने हैं। बराबर। ठीक है, चलिए साहब।